4 वर्ष में 2013 में कायरन इंडिया से बतौर पेट्रोलियम इंजीनियर जुड़े और यूपीएससी के अपने सभी पांचों प्रयास नौकरी में रहकर ही उन्होंने किए। नौकरी के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करना एक बहुत थका देने वाला अनुभव होता है और इसके लिए बहुत सारी योजना बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए दृढ़ता, जुनून एवं मजबूत इरादों की जरूरत होती है। तो किस प्रकार 9 to 5 जॉब करके यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की इन्होंने, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले आपके दिमाग में अपनी वर्तमान नौकरी को लेकर एक सोच होनी चाहिए और आपको इसे अपने जीवन में एक अस्थायी चीज मानकर चलना चाहिए। इसे महज एक नौकरी मानकर ही चलिए। यह वो जगह नहीं है जहां आप अपनी पूरी जिंदगी लगाना चाहते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए आपका जुनून और धधकती इच्छा आपके ऊपर एक मार्गदर्शक होनी चाहिए। लिहाजा अपनी नौकरी के प्रति वैसा ही रवैया रखें जैसा कि वह है। यह आपके तैयारियों में गौर होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप अपने काम को लेकर बेपरवाही दिखाएं। ऐसा एकदम नहीं चाहिए और सिविल सर्विसेज में आने का इच्छुक उम्मीदवार ऐसा करेगा भी नहीं। काम के प्रति दक्षता और पेशवराना अंदाज दोनों होने चाहिए। साथ ही सुनिश्चितता आप सौंपे गए काम को एक निश्चित अवधि से निपटा सकें। लेकिन आपको उन दूसरों के लिए करने से बचना होगा जिनमें बर्बाद किया वक्त आप यूपीएससी में लगा सकते थे। तनख्वाह में बढ़ोतरी के पीछे मत भागिए। अगर आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं भी है तो भी यह आपके जीवन का एक वह हिस्सा है। भले ही एक भले काम के लिए थोड़े बहुत त्याग की जरूरत तो पड़ती ही है। उन्होंने दफ्तर में किसी को भी नहीं पता लगने दे कि वह परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वह खामोशी से तैयारी करते रहे, अपनी सफलता को शोर मचाने दे। इस मामले में विशेष तौर पर निजी क्षेत्र में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें पेश आती हैं, लिहाजा उन्होंने इसको गुप्त रखा। दफ्तर से आने के बाद अपने वक्त को विवेकपूर्ण ढंग से योजनाबद्ध किए। वैकल्पिक विषय और जीएस के पेपर अपने वक्त को बांट कर उसे सही हिसाब से पढ़ें। इस बात की उम्मीद न पाले कि आप हर दिन अपनी तैयारियों को अपना 100% देंगे। कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होगा। इस तरह से सोचना कोई बड़ी बात नहीं है और उस दिन नहीं पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ, ऐसा बार बार करना ठीक भी नहीं है। वह हमेशा खुद से कहते रहते थे कि नहीं, मेरी कहानी का अंत ऐसा नहीं होगा, गिरना लाजमी है, लेकिन मुझे असफल नहीं होना। लिहाजा आरामदायक स्थिति से बाहर निकलकर पढ़ना शुरू कर देना था। सप्ताहांत उनके लिए ऊपर वाले की सौगात से कम नहीं था। लिहाजा उन्होंने इन दिनों का भरपूर इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया, क्योंकि उनके पास वक्त की कमी थी, इसलिए जितना हो सका उन्होंने खुद को उतना सोशल मीडिया से दूर कर लिया। इसकी जगह अखबार पढ़ते थे और काम की चीजों में ध्यान लगाते थे। वह लंबे समय तक फेसबुक से दूर रहे। उन्होंने व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं किया और इस साल के नतीजों के बाद ही फेसबुक व्हाट्सएप पर सक्रिय हुए। इसलिए खुद से कहे, हर चीज इंतजार कर सकती है। उनका मोबाइल उनके सबसे अच्छे दोस्त है और कामकाजी या इधर यात्रा करने वाले उम्मीदवारों के लिए तो यह बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप हवाई जहाज, ट्रेन, यहाँ तक कि दफ्तर के शौचालय में भी पढ़ सकते हैं। अतः अपने मोबाइल को उन्होंने अपनी लाइब्रेरी बना लिया। जब कभी यूपीएससी की तैयारी से मन उचट जाए तो शब्द याद कीजिए, उन्होंने सफर की शुरुआत क्यों की थी। इस लंबी यात्रा में ऐसे पल भी आएंगे जब दास्तार में दिन अच्छा नहीं जाएगा या फिर आप खुद को एक असफल या मजबूर व्यक्तित्व में समझेंगे। जैसे जितना हो सके दफ्तर में विवादों से बचने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि उनका परेशान रहना उनकी तैयारी पर असर डाल सकता था। इसलिए उन्होंने अपनी नजरें हमेशा यूपीएससी पर टिकाई रखी। आखिर में उन्होंने अपने व्यक्तित्व सफर में अवगत करते रहे और वह 2014 में प्रीलिम्स पास ही नहीं कर पाए। 2015 में मेंस में असफल रहे। बाकी तो प्रयासों में भी इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर 4 बार वह असफल रहे। प्रयासों में उन्होंने कई बार अपने दिल को टूटते हुए देखा। हर बार नए सिरे से दोबारा परीक्षा की तैयारी शुरू करना बहुत मुश्किल होता था। कई लोगों ने कहा कि तुम इतनी मोटी तनख्वाह पाते हो, इसलिए तुम्हें यूपीएससी की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनका दिल कहता था कि नहीं, वह यूपीएससी ही करेंगे।
उनके मन में यह बात साफ थी कि उन्होंने आखिरी मौके तक अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अगर वह अपने छठे प्रयास में असफल हो जाते तो कभी उन्हें इस बात से खुशी नहीं मिलती। चलो मैं असफल तो हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश की। जीवन में इसका पछतावा नहीं चाहते थे कि काश ऐसा जरूर होता। तो यह थी आज उनकी कहानी। आप कौन से IAS या IPS ऑफिसर की कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।